सुप्रभात बच्चों। पिछले टेस्ट में जाने से पहले हम लोगों ने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 6 पेड़ पौधे और हम पढ़ेंगे। आप सब अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 33, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग। आप भी उंगली रखेंगे। अर्नव और अवनी भाई बहन थे। वे पार्क में खेल रहे थे। वे एक पेड़ से बार बार कभी टहनियाँ तोड़ते और उनकी पत्तियाँ तोड़कर नीचे फेंक देते। कभी कभी वे टहनियाँ खींच कर लटक जाते। टहनियाँ मतलब जो पेड़ में जो ब्रांचेस निकली होती हैं ना, उसको टहनियाँ बोलते हैं। तभी जोर की आवाज़ आई, मुझे मत तोड़ो, मुझे मत तोड़ो। अवनी चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अवनी, देखो ये दोनों, ये अवनी है और ये कौन है, उसका भाई है ना, अर्नव। अवनी, कौन है, कौन बोल रहा है? पेड़ दर्द से कराहते हुए। मैं बोल रहा हूँ, मैं पेड़ हूँ जिसको तुम तोड़ मरोड़ रही हो। तो पेड़ को भी दर्द होता है ना, उसकी टहनियाँ तोड़ते हैं तो पेड़ को भी दर्द होता है। अवनी चौंकते हुए, पर तुम बोल कैसे सकते हो? पेड़, क्यों, मुझ में भी जान है, मुझ में भी जीवन है, मुझे भी दर्द होता है। मेरी टहनियाँ और पत्तियों को मत तोड़ो, वरना मेरा भोजन कौन बनाएगा? अवनी, तुम भी भोजन करते हो, तुम्हारे लिए भोजन बनता है। और क्या पत्तियाँ तुम्हारे लिए भोजन बनाती हैं? क्या मजाक करते हो? हाँ, मेरा भोजन पत्तियाँ ही बनाती हैं। नहीं, भोजन तो घर में माँ बनाती है। पेड़ पौधे तो हमारे बहुत काम आते हैं। ये तो हमें फूल, फल, सब्जी देते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तुम भोजन कैसे बना सकते हो? तुम तो एक ही जगह पर खड़े रहते हो। पेड़, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा भोजन कौन बनाता है और कैसे बनाता है। मेरी जड़ें ज़मीन से पानी लेती हैं, पत्तियाँ धूप और पानी की मदद से खाना बनाती हैं। मुझे भी फलने फूलने के लिए भोजन, पानी, धूप और हवा की ज़रूरत होती है। तभी तो हम तुम्हें तरह तरह के फल फूल देते हैं। अर्नव, सच है अवनी, मिट्टी, पानी, धूप और हवा ग्रहण करके ही वृक्ष हमें फल, सब्जियां और फूल देते हैं। छोटे पौधे हमें सब्जियां देते हैं, बड़े पेड़ फल देते हैं, जैसे आम, सेब, नाशपाती, है ना, जामुन, पपीता आदि। अवनी, मुझे आलू और गाजर पसंद है। मैं गाजर पूरे दिन खाती हूँ, गाजर का जूस भी पीती हूँ। ये कौन से पेड़ पर लगते हैं? मैं अभी तोड़कर खाऊंगी। पेड़, अवनी, ये पेड़ पर नहीं, ज़मीन के अंदर मिलते हैं। बहुत से पौधे ऐसे हैं जो छोटे छोटे होते हैं और इनकी सब्जियां ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे मूली, शकरकंदी, गाजर, आलू। देखो बेटा, ये पेड़, ये जो प्याज, ये सब ना ज़मीन के अंदर निकलते हैं। पेड़, अवनी और अर्नव, तुम्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए और तुम्हारे दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि हम हैं तो संसार है। अवनी, ठीक है, मैं समझ गई। मैं अनजाने में भी किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सब बातें मैं अपने सभी मित्रों को भी बताऊंगी। इतना ही नहीं, हमेशा पेड़ पौधे भी लगाऊंगी। धन्यवाद पेड़, इतना कुछ बताने के लिए। अर्नव, अवनी, शाम हो गई, अब हमें चलना चाहिए। अवनी, हाँ भैया चलो, माँ इंतज़ार कर रही होगी। दोनों पेड़ पौधों से बातें करके नई सीख लेकर बड़े खुश हुए और घर की ओर चल पड़े। देखो बेटा, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी, इनके अंदर भी जीवन होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जड़ें होती हैं, ज़मीन से पानी लेती हैं, खाद लेती हैं, पत्तियाँ धूप लेती हैं और खाना बनाती हैं। और इनका खाना जो होता है वो फलों के रूप में स्टोर हो जाता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी पेड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे, है ना। तो नए नए पेड़ भी लगाने चाहिए। आप घरों में गमलों में पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, है ना, जिससे आपको क्या मिलेगी, सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे ना, घर सुंदर लगने लगेगा। तो और आप घर में गमलों में सब्जियां भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधों वाली, है ना। बड़े पेड़ नहीं लगा, जिनके घर में जगह है, आंगन है बड़ा सा, वहाँ पर वो पेड़ लगा सकते हैं, आम का, अमरूद का,
उससे क्या होगा, चारों तरफ हरा हरा दिखेगा, सुंदर दिखेगा और साथ में वायु भी स्वच्छ होगी, है ना। ये देखो ये शब्द अर्थ हैं, भोजन मतलब खाना, टहनियाँ मतलब शाखाएं, कराहते हुए मतलब दर्द भरी आवाज़ में, मदद मतलब सहायता। ठीक, तो ये शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास को करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय।